है। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम मुतालबा करते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो बात बार बार इमरान नियाज़ी द्रोह गोई और झूठ की बिना पर जो बातें और इल्जाम तराशी, तो इसकी सृष्ट में है, इसके खून में है कि दिन रात झूठ बोलो। लेकिन चूंकि आज पूरी कौम के सामने इस इमरान नियाज़ी ने पार्लियामान के 197 मेंबर्स को गद्दार करार दिलवाया है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के जरिए, तो मैं आज मुतालबा करूंगा जनरल बाजवा से जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, मैं आज मुतालबा करूंगा DGISI से जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं कि अगर खुदा ना खास्ता हमने गद्दारी की है तो फिर ये सबूत कौम के सामने ले आए और बात सुनने प्लीज, और अदालत उज़्मा के सामने ये इल्ज़ाम ये सबूत ले आए। और अगर हमने ये जुर्म नहीं किया और अगर कोई हम में से किसी ने अगर कोई जुर्म नहीं किया, कोई खुदा न खास्ता किसी खारजी ताकत को दावत नहीं दी, कहीं खुदा न खास्ता कोई खारजी वसाइल इस्तेमाल नहीं किए, तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। मैंने आज तक कभी इस तरह की साफ अल्फाज में बात नहीं की। आज मैं अदालत उज़्मा से भी मुल्तमस हूँ, अपने वकीलों के जरिए हम ये मुतालबा अदालत उज़्मा के सामने रखेंगे ताकि वो बराए करम इस बात का जायजा लें और कुछ फोरम बना दें जिसमें ये बात रोज़े रोशन तरह आया हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि अगर खुदा न खास्ता क्या ये हमने 3.5 साल से मुतालबा नहीं कर रखा था कि ये जाली और झूलों की पैदावार ये हुकूमत है, ये वज़ीर आज़म है, और फिर 3.5 साल 4 साल जिस अजाब में, महंगाई के अजाब में इसने कौम को मुब्तला कर रखा है। ये हमारा मुतालबा तो डे 1 से था जब हमने आईनी और कानूनी तौर पर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की हमने मोशन पेश की, उसके बाद गद्दारी के नारे लग गए। लिहाजा आज वक्त आ गया है कि हमारे सिपा सलार अफवाज पाकिस्तान के जिनकी बड़ी कदर मंजर साहब कुर्बानियाँ हैं पाकिस्तान के दफा के हवाले से, वो आज उस बात का अंदिया दें। क्या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जो मिनट्स पास हुए जिसमें बाहर की बैन अवी साजिश और ऑपोजिशन का कोई रोल है, तो फिर खुदारा इस बात को सामने लेके आए, क्या वो मिनट्स उन्होंने साइन किए गए, क्या वो मिनट्स उन्होंने देखे, वेट किए, और इस्टेब्लिशमेंट ने या जिस महकमे ने भी वो मिनट्स बनाए हैं क्या उनकी अप्रूवल थी? ये वो सवालात हैं जो आज पूरी कौम सुनना चाहती है। क्या कहेंगे कि जो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जो है अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल कर रहे हैं और बार बार प्रेशराइज कर रहे हैं कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेशन की जाए, तो इन तमाम हालात के बारे में मुझे अभी तक एज ए स्पीक मुझे कोई सदर अलवी का खत बतौर इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के नहीं मिला। टेलीविजन पर चल रहा होगा बाज़ाब्ता। मैं अभी इस वक्त 12 बज गए हैं और आज 5 तारीख है। एज आई स्पीक आई हैव नॉट रिसीव्ड ऑफिशियली एनी लेटर फ्रॉम प्रेसिडेंट अलवी जिन्होंने आइन को अपने पाँव तले रौंदा है और आइन शिकनी की है। जब वो खत आएगा तो ज़रूर हम अपने वकला और अपने तमाम इत्तेहादी जो पार्टनर्स हैं उनसे हम बात करेंगे और फिर अपना मशवरा करेंगे। लेकिन इस वक्त तो खुद अलवी साहब जो है और इमरान खान नियाज़ी वो आइन शिकनी के मुर्तकब हैं, उसका पहले फैसला होगा, अगली बात बाद में होगी। शहबाज साहब ये बताइएगा, कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ऑब्जर्वेशन दी है कि अपोजिशन ने डेलिबरेटली जो है पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी का बाइकआउट किया है। एक तो इस पे कमेंट करते हैं, दूसरा DGISPR कहते हैं कि जो प्रेस रिलीज जारी हुई है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में वही मौक़िफ़ है। सुनने मेरी बात सुनने प्लीज। मरीम औरंगजेब साहबा गवाह हैं, इन्होंने मुझे शायद 5 तारीख को उस दिन बताया कि जी 5 बजे तक बताया कि आपको दावत आई है कि आपने उस हाउस की जो ज़ैली कमेटी है डिफेंस कमेटी उसमें आपकी शर्कत दावत ज़ुबानी। मैंने पूछा कि बाकी जो अकाबरीन हैं मुतहदा अपोजिशन के उनको दावत आई? इन्होंने पता करके बताया उनको किसी को दावत नहीं आई। तो ये क्या भोंडा मजाक है कि मुझे अकेले को और वो भी ज़ुबानी एट 11th आवर बुलाया जाए? हम इनके गुलाम हैं क्या? क्या कोई तरीका नहीं है? एक तरीका है, आप इन राइटिंग आप मुझे इन्विटेशन देंगे, ज़ुबानी की लॉबी में मैं जाऊँ और मेरी वहाँ पर वो कहेंगे आपको तो बुलाया नहीं। व्हाट इज़ दिस?
This cruel joke cannot be tolerated. ادارے نیوٹرل ہیں کہ نہیں ابھی آپ یار میں نے جواب دے دیا.